शंखनाद भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे आगे। हर स्कूल में, हर मंदिर में गीता भागवत का प्रचार होना चाहिए, लोगों को दिमाग में डालना चाहिए। लेकिन आळंदीमध्ये कोणी हे काय म्हणतात, हे पण देत नव्हते, भिक्षा पण देत नव्हते, कोणी खापर पण देत नव्हते मांडे करायला, कोणी पाणी पण देत नव्हते, हाकलून लावायचे। उसको मालूम नहीं था वो पीपल है ना, पीपल के वो अपने गोटा पे चौतरा पे बैठे। वो ज्ञानेश्वर भगवान ने दृष्टांत दिया, सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर में आ जाओ, उधर भगवान का दर्शन करो और नंदी का दर्शन करो और नंदी को उठाओ, नंदी के नीचे से अंदर जागा है। वो आखिरी सांस तक उन्होंने माने नहीं। धीरे धीरे उनको सारे अंग के शरीर के हुए काटे गए, आँख निकाल दिया, कान काट दिया, धीरे धीरे सारी चमड़ी उधेल दी, सारा कतरा कतरा बहा दिया गया। कि यहाँ पे आदमी जो भी बुरे सोच है बस उधर बाहर ही छोड़ देता है, और छोड़ता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली छूट जाते हैं। अंदर अंदर जब आदमी प्रवेश करता है कि मैं मंदिर में जाऊँ, इतने सद्भावना से आता है ना, बस अभी मुझे सब मिल गया। नंदी का आ जाओ और मेरे कंठ से वो जड़ लगी हो वो निकाल दो। वो नाथ महाराज इधर आए थे, उसके साथ में 1, 2, 3 लाख लोग थे, उसको हाँ लाखों लोग थे। वो अंदर तक गए नाथ महाराज ज्ञानेश्वर भगवान के, उसने वर्णन किया है, उधर अभंग है। उनकी दादी शिवाजी महाराज की माँ, उनके संस्कार उनके अंदर। तो ऐसे हमारे बच्चे में माँ के, दादी के, दादा के संस्कार भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इसी
अंदर से मिल जाए वहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी। आज मैं आया हूं आलंदी पूना में और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां पर संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि स्थल और मंदिर है। वहां पर मैं आया हूं और मैं यहां पे आपको यहां पे जो मंदिर है, जो उनका समाधि है, उनसे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं। आप सबको जैसे बता देना चाहता हूं कि संत ज्ञानेश्वर महाराज ये 13वीं सदी के बहुत बड़े संत थे। इन्होंने यहीं से ही भारतीय संस्कृति के बिगुल को फूकने का काम किया था और पूरे भारत में अपने सनातन धर्म की परचम को लहराया था। अच्छा महाराज जी, मुझे ये बताइए, ये मंदिर कितना 100 साल पुराना है? ये बहुत पुराना है। इतना पुराना है तो पहले शिव जी का मंदिर है, अच्छा ज्ञानेश्वर भगवान के, वो उसको शिवपीठ बोलते हैं। अच्छा और बाद में ज्ञानेश्वर भगवान ने यही जगह पर 108 बार समाधि ली। ये लास्ट 108 बार समाधि ली इन्होंने। हाँ, अच्छा वो भगवान को बोले, ज्ञानेश्वर भगवान की वो पंढरपुर में समाधि लेने। प्रत्यक्ष भगवान बोले इधर नहीं, तुम्हारा पुरातन स्थान है उधर। अभंग लिखा है नामदेव महाराज जी का, वो पूर्व स्थान म्हणजे पुरातन स्थान है। 108 बार समाधि। वो ये लास्ट बार है ज्ञानेश्वर भगवान ने समाधि ली ना, तो वो 22 साल के जीवन तक वो समाधि ली। 22 साल का उम्र था तो समाधि ले। समाधि के बाद 3-4 वर्ष हो गए। वो अजान वृक्ष है ना, उसको कल्प वृक्ष बोलते हैं नामदेव जी महाराज। उसकी जड़ वो समाधि पे गले पे लगे ज्ञानेश्वर भगवान के। वो दृष्टांत दिया ज्ञानेश्वर भगवान ने वो पैठन के एकनाथ महाराज को, तुम आलंदी का आ जाओ और मेरे कंठ से वो जड़ लगी हो वो निकाल दो। वो नाथ महाराज इधर आए थे, उसके साथ में 1-2-3 लाख लोग थे। हाँ, लाखों लोग थे। वो अंदर तक गए नाथ महाराज ज्ञानेश्वर भगवान के। उसने वर्णन किया है, उधर अभंग है, दिव्य तेज पुंज मदनाचा पुतळा परब्रह्म केवळ बोलत असे, अजान वृक्षाची पुढे कंठाशी लागली, आळंदी स्थळी येऊन काढा वेगी, ऐसे स्वप्न होता आलो अलंकापुर, तो नंदी माझारी देखील होता। उसको मालूम नहीं था वो पीपल है ना, पीपल के वो अपने गोटा पे चौतरा पे बैठे। वो ज्ञानेश्वर भगवान ने दृष्टांत दिया, सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर में आ जाओ, उधर भगवान का दर्शन करो और नंदी का दर्शन करो और नंदी को उठाओ। नंदी के नीचे से अंदर जागा है, वो 3-4 पायरे नीचे जाना पड़ता है। वो गए तो वो सही दर्शन एकनाथ महाराज को हुआ। एकनाथ महाराज को क्यों दर्शन दिया? वो भी महाविष्णु का अवतार है एकनाथ महाराज है, और ज्ञानेश्वर भगवान ही महाविष्णु का अवतार है। इसलिए उसका मिलन जो समशील का होता है, सम विचार का होता है, सम बैठक का होता है, इनका ही विचार एक होता है। और ये स्वर्ण पिंपल बोलते हैं ना, उसको ज्ञानेश्वर भगवान के माता जी ने 1.25 लाख परिक्रमा लगाए। 1.25 लाख परिक्रमा लगाया। और उसके पिताजी ने संन्यास लिया था ना, तो उसके गुरु महाराज तीर्थ यात्रा कर इधर आ गए। वो दर्शन किया और रुक्मिणी माता को आशीर्वाद दिया, अष्टपुत्र सौभाग्य। महाराज जी ये आशीर्वाद, ये जन्म का अगले जन्म। ऐसा क्यों पूछते? बोले मेरे मालिक जो है तो वो काशी में गए संन्यास ले, उसका नाम क्या है? बोले सब उसका खाना निशाना पूछा तो सब बता दिया। तो उसने बोले, गुरुजी ने बोले जाओ तुम आलंदी के, तुम्हारा संसार है, तुम्हारे बेबे वो बाल बच्चे होने वाले, और तुम्हारे जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े ज्ञानेश्वर भगवान, संत ज्ञानेश्वर भगवान हुए। संत निवृत्तिनाथ महाराज और सोपन काका, और वो बहन छोटी थी मुक्ताबाई। वो मुक्ताबाई भी इतनी श्रेष्ठ थी, और उसको भगवान ने आप संत महात्मा ने बहुत वर्णन किया। वो छोटे थे लेकिन ज्ञानेश्वर भगवान ने वो टाटी बंद करे सिद्ध भेट में। वो दुनिया को तकलीफ होता है, कोई झूठा आरोप लगाते हैं, कोई चेन मारता है, कोई खाने को पीट दिया तो वो भी फेंक देता है, झोली फाड़ देता है, इतनी तकलीफ देता। तो ज्ञानेश्वर भगवान सिद्ध पेट में जाए और अपना कुटी का दरवाजा बंद किया। और वो मुक्ताबाई, छोटी चिमुकली मुक्ताबाई, उसकी बहन, वो बोलती है ज्ञानेश्वर भगवान, अरे दुनिया तो आग नहीं होता, आप तो पानी बन जाओ, विश्व रागे झाले वन्नी, संत सुखे व्हावे पानी। आप तो संत है ना, बोले संत को राग घुसा नहीं आना चाहिए। इसलिए मुक्ताबाई ने बोला तो ज्ञानेश्वर भगवान ने ताटी खुलवा दी। मैं यही बात बोली कि कोरोना में वो रोग आया था ना, वो दरवाजा बंद हो गया। तो मैं लोगों को बताया
टाटी उगड़ने के लिए अभी मुक्ताबाई नहीं है। जब ज्ञानेश्वर भगवान के मन में आएगा तब वो दरवाजा खुल गया, तभी ज्ञानेश्वर भगवान के मन में आएगा। वो कोरोना काल में ही रोगी में वो दरवाजा खुल गया। वो भगवान की एक कृपा है। ये ज्ञानेश्वर भगवान ने 14-15 बरस में उसने ज्ञानेश्वरी लिखा, पंचदशी लिखा, अमृतानुभव, हरिपाठ, बहुत ग्रंथ लिखे और कीर्तन भजन बहुत सुना हरिपाठ। तभी अभी योग में इतने निष्णात थे। और अभी जीवित समाधि, उसको संजीवन समाधि बोलते हैं। समाधि बहुत है दुनिया में। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि जब ज्ञानेश्वर महाराज थे तो उस समय लोग उनको इतना प्रताड़ित क्यों करते थे? मतलब प्रताड़ित उनको परेशान करते थे ना, जहाँ तक हम लोगों ने इतिहास में सुना है कि बहुत परेशान करते थे। जैसे भगवान को भी उनको यहाँ के मराठा लोग दिया जलाने के लिए तेल तक नहीं देते थे। तो ये हमारे भारतीय केला होता है कभी भी एक मिनट, वही कहना चाहता हूँ कि हमारे संस्कृति में, सनातन संस्कृति में जब कोई संत या महात्मा या भगवान अवतार लेके आते हैं इस धरती पे तो उनको हम समझ नहीं पाते। जब वो समाधि में लीन हो जाते हैं तो पूरी दुनिया फिर उनको मंदिर बना के पूछती है। तो ये हम सब की क्यों कमजोरी ऐसा है? ये बात ये है, उसके रेंज में नहीं है ना, यो उसको मालूम नहीं ना तुम्हारे रेंज कितनी है, तुम्हारे क्या पढ़ा लिखा है हम नहीं जान सकते, तो तुम्हारी कीमत हम नहीं जान सकते। तुम जितना पढ़ा लिखा है इतना पढ़ा लिखेगा तब मालूम पड़ेगा कि ये कितना बड़ा आदमी। तो ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कब मालूम पड़े, उसने महेश के पहाड़ा के वेद बुलवाया, वो जड़ बंद मल्ले मतलब दगड़ की वो दीवार चला ही ना, तब मालूम पड़ा कि ज्ञानेश्वर भगवान। पिताजी ने क्या लिया था, संन्यास लिया था, तो उसकी वजह से उनको थोड़ा सा इस दौर से गुजरना पड़ा। फिर संन्यास इसके लिए लिया कि मेरे जो बच्चे हैं ज्ञानदेव, माउली, सोपान, तुकाराम, ये मुक्ताई, इनको अच्छे दिन आए, उनको कुछ तकलीफ ना हो, इसके लिए उन्होंने संन्यास लिया था। मगर तकलीफ तो कम नहीं हुई। तो कहना ये चाहते हैं कि संत और भगवान हमेशा जो है तपस्या के प्रतीक होते हैं। जी जी, जब भी जीवन में कुछ अच्छा कार्य करने आते हैं तो उन्हें अपने ऊपर दुख तकलीफ लेते हैं। जी, उनको गुजरना ही पड़ता है ना। जो भी लोग अच्छे बनते हैं तो लोगों को देखना। हाँ, मतलब कहने का जैसे भगवान राम आए, अगर वो 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं जाते तो वो दशरथ के पुत्र ही रहते हैं। अगर वो वनवास गए, उन्होंने लीला किया, तो आज भगवान राम के नजर में पूरी दुनिया को पूजे जाते हैं। तो संत हमारे धारा पे आते हैं तो लीला करने आते हैं। महाराज का पिताजीने हे संन्यास घेतला होता आणि त्यांना आशीर्वाद दिला होता, त्यांच्या आईला आशीर्वाद दिला होता का तुम्हाला पुत्र होते म्हणून, अष्टपुत्री सौभाग्य होता असा आशीर्वाद दिला होता। म्हणून त्यांना आशीर्वाद दिला, ते मागे घेता येत नाही ना, म्हणून ते 4 त्यांना पुत्र होऊन ही मुक्ताबाई झालेली। मग त्यांचा ह्या लोकांनी सगळा छेड केला। त्यांना आळंदीमध्ये कोणी हे काय म्हणतात हे पण देत नव्हते, भिक्षा पण देत नव्हते, कोणी खापर पण देत नव्हते मांडे करायला, कोणी पाणी पण देत नव्हते, हाकलून लावायचे, असं करायचे। आटा भी नहीं देते। हिंदी में बहुत दौर से गुजरना। हाँ, बहुत दौर से गुजरना पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये पूना आलंदी जो है ये संत ज्ञानेश्वर महाराज का तपस्वी स्थल है। इसीलिए आज यहाँ के इन्वायरमेंट में देखा हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पे, तो जैसे हमारा मुंबई का क्लाइमेट हो गया या अदर जगह का क्लाइमेट आप देखेंगे तो काफी डिफरेंट, इतना पवित्र यहाँ पे सात्विक जो है ओरा जो है ना हर जगह नहीं मिलता है। नहीं, ये इतना पवित्र स्थल है ना सर कि यहाँ पे आदमी जो भी बुरे सोच है बस उधर बाहर ही छोड़ देता है, और छोड़ता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली छूट जाते हैं। अंदर जब आदमी प्रवेश करता है कि मैं मंदिर में जाऊँ, इतने सद्भावना से आता है ना, बस अभी मुझे सब मिल गया। तो कहीं ना कहीं इस जगह पे उन्होंने तपस्या किया, कई वर्षों तक तपस्या किया होगा। आज वही सात्विक ओरा यहाँ पे लोग को आते पॉजिटिविटी में बदल देता होगा। अभी भी विद्यमान है, समाधि के रूप में है। जो समाधि होती है संजीवन समाधि, मतलब अभी हमारे शास्त्र में बताया जाता है जो संजीवन समाधि होती है, मतलब जब तक अभी भी समाधि की अवस्था में नीचे है वो, उनकी संजीवन समाधि मतलब हमेशा रहेंगी वो। और वैसे भी ज्ञानेश्वर आपने बताया कि जो संत महात्मा होते हैं ये जगत उद्धार के लिए आते हैं। जैसे कि जो शंकराचार्य है, बड़े बड़े संत महात्मा हुए हमारे यहाँ पर, तो ये जगत कल्याण, जिन्हें वो तकलीफ सहते हैं वो शरीर के स्तर पर नहीं होते, वो आत्मा के स्तर पर कार्य करते हैं। जीव का जो स्वरूप होता है आत्मा, उसके स्तर पर कार्य करते हैं वो। तो इस समाज को उन्होंने जो गीता, हमको जो संस्कृत मूल भाषा में जो गीता है हमारी, वो गीता को उन्होंने मराठी में अनुवाद किया ताकि यहाँ की जो लोकल भाषा है मराठी, ये लोग समझ पाए।
हमारा जो गीता भगवान का जो संदेश है, वास्तव में भगवान क्या कहना चाहते हैं वो सामान्य आदमी तक, आम आदमी तक पहुंच जाए। तो उन्होंने वो भाषा को, वो तो मूल ब्राह्मण थे ही, संस्कृत को जानते थे, तो उन्होंने वो संस्कृत को मराठी में अनुवाद करके ज्ञानेश्वरी, वही गीता को मराठी में ज्ञानेश्वरी कहते, उसका प्रचार किया। अच्छा मुझे एक चीज़ तो ये बताइए, कार्य उनका ज्ञानेश्वरी के ऊपर हुआ। उसके बाद वो चमत्कार बोले, तो वह जब तक क्या होता है, जैसे महाराज ने अभी बताया कि कक्षा होती है, दिमाग की सोच की कक्षा होती है। जैसे कि 10वीं का एग्ज़ाम पहले के बच्चों को अगर पढ़ाया जाए तो वो पढ़ पाएगा नहीं। 10वीं का बच्चा नीचे 9 तक कर सकता है पहले का स्टडी। वैसे दिमाग की कक्षा होती है, उसके अनुसार उनको उस कक्षा में आकर वो समझाना पड़ता है। हाँ उसमें कहने का मतलब कह सकते हैं कि हर इंसान के पास राग द्वेष की इतनी लड़ाई होती है, वो लड़ाई में उलझा होता है। तो जो सात्विक ओरा होता है, सात्विक चीज होता है, वो दिमाग में घुसता नहीं लोगों को, ठीक है ना, कहने का मतलब यही है ना, घुसता नहीं है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या होती है, हम गुमराह हो जाते हैं। कुछ छोटी जो चीज होती है, छोटी मानसिकता के लोग होते हैं, वो जल्दी वो चीज लोगों को दिमाग में जल्दी घुस जाता है, तो उसकी तरफ खिंचाव ज्यादा हो जाता है, फिर वो गलत दिशा में चले जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारा युवा पीढ़ी, आज भी हमारे साथ वही कंडीशन चल रहा है। आज भी हम क्या करते हैं कि आज के लोग भी क्या कर रहे हैं, हमारे धरा पे संत आए, महापुरुष अभी भी आए हैं, उनको जगह जगह पे जेल पे डाल दिया जा रहा है, जेल में डाल दिया जा रहा है। लेकिन आज भी हिंदू समाज सोया है, सोया हुआ है ना, आज हिंदू समाज सोया है। आज भी उसे संस्कृति और संत की परंपरा के बारे में पता नहीं है। सोया मतलब ऐसा हम सोया नहीं कह सकते। जैसे क्या होता है, वो आदमी को हर अच्छा बुरा का सब ज्ञान रहता है, लेकिन होता क्या है, उनका ब्रेन वॉश होता है। जैसे कि अभी आप देखें केरला स्टोरी है, वो जो हम हमारे ब्रेन वॉश होता है। अभी वो कहाँ सोया था, जो वहाँ की जो अब पढ़ेंगे आप, कुछ लोग जो होते हैं अपना धर्म का प्रचार करने के लिए उनको गलत तरीके से उनको ब्रेन वॉश करते हैं, प्रेजेंट करते, प्रस्तुत करते हैं। अपना धर्म कैसा बड़ा है, तो ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, होता है वो ज्ञान होता है, हम सबको समझ होती है, लेकिन समझ क्या होती है, वो समझ को गुमराह किया जाता है। जैसे आपने गुमराह शब्द यूज किया ना, तो वैसे गुमराह किया जा रहा है। लेवल पे जो कार्य करते हैं आदमी, तो उनको धर्म का प्रचार करने के लिए संत महात्मा को प्रोत्साहन देना चाहिए, अपना धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। जो भी धर्म के राह पे चलते हैं उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, ना कि उनको निंदा करना है। वैसे जैसे दूसरे धर्म के लोग क्या होते हैं, हमारे संत महात्मा की बुराई करके आप बदनाम करना कि अपने धर्म का प्रचार करते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं है। हाँ, तो हमारे धर्म को गुमराह होने से बचाने के लिए धर्म का प्रचार करना बहुत आवश्यक है। जितने भी संत महात्मा हुए, हमारे अच्छे महात्मा, जैसे कि उत्तर भारत में सूरदास जी हुए, तुलसीदास जी हुए, दक्षिण में भी बड़े बड़े संत हुए, शंकराचार्य के वही दक्षिण से आते हैं। महाराष्ट्र में तो संत भूमि है, ज्ञानेश्वर तुकाराम महाराज की एकनाथ की। तो उनका जो शास्त्र है, अगर किसी का वो नहीं है, वो उन्होंने ज्ञानेश्वरी गीता और प्रचार ग्रंथ का प्रचार क्यों किया, ताकि लोगों को दिशा दे। वो पढ़ना चाहिए हमको। हमारी संस्कृति विदेश के लोग अपना रहे हैं। वही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति को आज विदेशी लोग फॉलो कर रहे हैं, बट हमारे इंडिया के लोग हैं वही उससे पीछे इग्नोर कर रहे हैं। वही बात पर है। इसलिए हमको समझना है कि अच्छा बुरा हम खुद स्कूल में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारा गीता भागवत का प्रचार प्रसार है, पढ़ाना चाहिए। जैसे कि लोग अलग अलग अपने, जैसे कि मुस्लिम समाज एक मदरसा में अपने कुरान पढ़ाया जा रहा है, वैसे भी हमारा हर स्कूल में, हर मंदिर में गीता भागवत का प्रचार होना चाहिए, लोगों को दिमाग में डालना चाहिए। लेकिन हमारा आज खासकर जो बच्चे की पीढ़ी है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसको अभी से संस्कार डालने चाहिए बच्चों में। क्या होता है, कल हो कि अगर आज छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको हम अगर अच्छे संस्कार अभी नहीं देते हैं, कल वही बच्चा टीनेज में थोड़ा 13 साल से एबव आता है एज, तो वो बच्चे को ब्रेन वॉश किया जाता है। स्कूलों में अपने धर्मांतरण वगैरह कराया जाता है बच्चों को, फिर हमारी संस्कृति के बारे में बच्चा नहीं जानता है, बच्चों को अपने कल्चर के बारे में नहीं बता पाते हैं। इसका आपने बराबर से बोला, क्योंकि अभी हम दिल्ली की घटना देख रहे हैं। जैसे कि वो कोई आदमी ने, वो साहिल कुछ सरपंच था, जो उनको लालच दिया जाता है कि तुम हिंदू लड़के का धर्मांतर करके उनको अपने धर्म में लाओ, तुमको 7 लाख का बख्शिश दिया जाएगा। तो ऐसे तरीके से वो लालच देकर, हाँ, हिंदू लड़के ऐसे वो मुस्लिम धर्म में ऐसे लालच देके अपना धर्म का बढ़ावा देने के लिए कैसे भी करके, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा लालच देके कोई धर्म का इतना बुरा उसका तरीका पे गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा, यहाँ तक कि मैंने देखा है, अगर चोटी जो होता है ना सीखा रखता है, तो लोग उसे मजाक बनाते हैं। अगर वो बच्चा कुछ संस्कृत में बोलता है तो उसके लिए मजाक बनाते हैं। लेकिन एक मुस्लिम बच्चा होता है, अगर वो टोपी पहन के अगर स्कूल में जाता है तो उसका कोई मजाक नहीं बनाता।
राइट ना। तो आज हम अपने बच्चों को घर से ही उसको संस्कार नहीं देना चाहते हैं। क्यों ऐसा, क्यों इंग्लिश मीडियम की तरफ क्यों भागना चाहते हैं? तो इस इंग्लिश मीडियम की तरफ अगर भागेंगे तो फिर हमारा सनातन संस्कृति होगा उसका क्या होगा? हाँ, देखो जो अंग्रेजी भाषा जो है, जो अमेरिका और जो विदेशी भाषा है, उसका जैसे कि अमेरिका का भी जो कोलंबस ने उसको अमेरिका का खोज किया, तब से अभी अभी पैदा हुआ है अमेरिका का, मतलब स्थापना हुआ है। तो ये अंग्रेजी हमारी मूल भाषा नहीं है, हमारी मूल भाषा संस्कृत है। संस्कृत है, सारी भाषाओं की जननी वो संस्कृत है, और उसके बाद हमारी मदर टंग आती है। तो जो जिस समाज में है, जिस प्रांत में है, तो उसकी पहले जो मातृभाषा होती है, माँ की भाषा, तो पहला गुरु माँ होता है। जैसे माँ जिस प्रदेश का है, दक्षिण का है, उत्तर का है, तो वहाँ के कल्चर की शिक्षा वो देती है अपने बच्चों को। तो वो माँ जो पहले बच्चों को जो शिक्षा देती है, तो वैसे पहला गुरु हमारा वो हो जाता है कि कैसे हमारा संस्कार है, जिस धर्म में हम पैदा हुए, तो वहाँ के संत का जो हमारे संस्कार होते हैं। जैसे कि हमारे इसमें 16 संस्कार होते हैं, जैसे आप बोले कि शिकार का नामकरण संस्कार होता है, गर्माधान संस्कार होता है। तो ये संस्कार हमको घर से मिलते हैं। लेकिन जैसे कि हम अब कॉलेज में जाते हैं, जैसे इंग्लिश स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ का नियम चालू हो जाता है। तो बोलते कि नहीं हमारे स्कूल के ऐसा ड्रेस से हो जाता है, यूनिफॉर्म से शुरू हो जाता है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जिस देश का खान पीन बदल गया, पहनावा ओढ़ावा बदल गया, भाषा बदल गया, वो देश गुलाम हो गया। आज आप यहाँ पे आए हैं, ये धोती और कुर्ता या पैजामा के लिबास में भारतीय संस्कृति के अनुकूल फॉलो किया। मैंने जीन्स पैंट पहना, टी शर्ट पहनी, हमारा कल्चर नहीं है। मैं खुद एक पहना हूँ, वो हमारा कल्चर नहीं है। लेकिन आज के डेट में कोई धोती पहन के कुर्ता पहन के चले तो लोग क्या कहते हैं, देखो कैसा है, मजाक बनाता है। तो जो हमारे कल्चर का परिधान है उसको हम खोते हुए जा रहे हैं। बराबर से। तो मैं ही कहना चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। हमारे यहाँ पे एक शिवाजी महाराज के पुत्र हुए, संभाजी महाराज, तो उनका यही पास में समाधि है करके, पास में यहाँ से। तो उन्होंने धर्म के लिए, जैसे उनको जैसे औरंगजेब ने उनको पकड़ा, तो वो औरंगजेब चाहता कि तुम हमारे धर्म में आ जाओ। उनकी में संस्कार की बात, जितनी संपत्ति चाहे वो दे देंगे, जितनी लड़कियां तुमको शादी करने को दे देंगे। तो बहुत लालच दिखाया, लेकिन सिर्फ हमारे धर्म का स्वीकार करो, लालच दिया। लेकिन वो आखिरी सांस तक उन्होंने माने नहीं। तो धीरे धीरे उनको सारे अंग के शरीर के हुए काटे गए, आँख निकाल दिया, कान काट दिया, धीरे धीरे सारी चमड़ी उधेल दी, सारा कतरा बहा दिया गया, उनको हाल करके मार दिया गया। अपने धर्म को फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो ऐसे संस्कार उनके शिवाजी महाराज के लड़के, मतलब शिवाजी महाराज कितने बड़े राजा हुए, भारत के बहुत बड़े महान राजा है, पहले नाम आता उनको। तो उनके लड़के हुए, तो उनकी दादी शिवाजी महाराज की माँ, उनके संस्कार उनके अंदर। तो ऐसे हमारे बच्चे में माँ के, दादी के, दादा के संस्कार अभी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। वो लुप्त नहीं होना लुप्त हुआ ये संस्कृति को। ये कैसे आप उजागर करेंगे फिर से? तो देखो, अभी एक बात तो है कि जितने संत हुए उन्होंने जब फिलहाल जब वो जानते थे कि हम शुरुआत में, उन्होंने अपने जब विद्यमान थे तो अपने खुद रहते प्रचार किया। जाने के बाद उन्हें ग्रंथ के रूप में छोड़े गए, जैसे ज्ञानेश्वरी छोड़े गए, तुलसीदास जी रामायण छोड़े गए। तो वो संस्कृति को वापस हमको, मैं तो कहता हूँ कि देखिए, मैं तो कहता हूँ कि संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे लगभग 10,000 पब्लिक एक दिन में आती होगी। क्यों आती है? आने का सबसे पहला रीजन क्या है? उनकी जीवन लीला थी, उनको जानने के लिए यहाँ पे आती है। सुख शांति यहाँ पे प्रदान होता है, एक सात्विक और आप लोगों को प्रेम मिलता है। तो उसी चीज को फॉलो कर लेना लोग, वही फॉलो करना है। अब यहाँ से क्या है, मंदिर में आए, मंदिर में एक अलग विचार बन गया, मंदिर से जैसे बाहर जाता है फिर से हम संसार में रंग जाते हैं। यहाँ पर जो है, ये जो जगह है ना, यहाँ पर ज्ञानेश्वरी का पाठ करते हैं। यहाँ पर ज्ञानेश्वरी जो गीता लिखी है ना, उन्हें बैठ के यहाँ पाठ करने का, हाँ, उसका पाठ मतलब पारण, मतलब उसको पाठ बोलता है। तो यहाँ पर हर दिन पाठ होता है, सुबह के टाइम, कोई शाम को भी करते हैं। तो वो पढ़ते, वो विचार पढ़ते, विचारधारा पढ़ते। तो विचार जब पढ़ेंगे तो अपने बच्चों को दे देंगे। किस प्रकार से वो सब आगे चलते, हमें धर्म बचा सकता है, संस्कृति टिक सकती है। नहीं तो ये अब धीरे धीरे खत्म हो जा रही है। तो दोस्तों, देखा मैंने यहाँ पे सभी लोग से जानने की कोशिश की और हर लोग ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया को दिया। और मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि जिस देश का पहनावा ओढ़ावा, भाषा, खान पीन, जैसे आज के बच्चों को देख रहे हैं कि पिज़्ज़ा बर्गर में ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो हमारा कल्चर नहीं है। पिज़्ज़ा बर्गर हमारा कल्चर नहीं है, चाय कॉफ़ी हमारा कल्चर नहीं है। अगर इस चीज़ पे अगर ज़्यादा बच्चे ध्यान देते हैं, पहनावा ओढ़ावा चेंज हो रहा है बच्चे के, पढ़ाई लिखाई में भाषा चेंज हो रही है, तो अगर ऐसी हालात रही तो फिर से हमारा देश गुलाम होने में वक्त नहीं जाएगा। तो इसलिए जो भी पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, चाहे किसी भी
संप्रदाय को मानने वाले हो, अपने सनातन को मानने वाले हो, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कहीं भी आप मंदिर में जाते हैं या कोई भी तपस्ली पे जाते हैं आप, तो वहाँ पे जो विचार होता है उस विचार को आप अपने विचारधारा को समझिए और समझने के बाद अपने बच्चों में वो विचारधारा डालने की कोशिश कीजिए, तभी हमारा सनातन बदलेगा। सनातन फिर से पूर्ण रूप से सनातन, हमारा पिछड़ा हुआ सनातन है वो फिर से वापस आएगा। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया कि कितना पुराना सनातन धर्म है। जैसे भगवान राम आए थे उससे पहले भी सनातन था, भगवान कृष्ण आए थे उससे भी पहले सनातन था, लेकिन बाकी धर्म है जो आज 200 पुराना 400 पुराना है। जो कि हाँ, तो जो भगवान भी कहते हैं कि जो चीज की उपज यहाँ पर होती है उसका एक न एक दिन सत्यानाश होता है, और जो अनादिकाल से चलता आ रहा है जिसको किसी ने बनाया ही नहीं है उसका कभी सत्यानाश हो ही नहीं सकता। तो वो क्या है? हमारा सनातन धर्म है। अगर सनातन धर्म को हम सब फॉलो करते हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने बच्चों के अंदर संस्कार अभी से डाले। ऐसा नहीं कि कन्वेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम को होड़ में लग जाए कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, नहीं। हमारा जो मातृ लैंग्वेज है, जैसे मराठी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, तो ये सब चीज पे हम बच्चों को फोकस करें, ये सब संस्कार बच्चों में दे, ताकि ये संस्कार बच्चों में खत्म होता जा रहा है और आगे चलकर यही बच्चा हमारे देश के लिए, समाज के लिए मुसीबत बन जाएगा। तो मैं सभी यहाँ पर जितने उपस्थित लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को कम से कम हिंदी मीडियम स्कूल मातृभाषा का ज्ञान आप लोग दीजिए, और साथ में प्रथम पाठशाला माँ बाप होता है तो बच्चों को संस्कार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।